हेलो स्टूडेंट, मैं सरताज सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एमपी बोर्ड 2023 का जो क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र जो आया था, इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन आज बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी ने पेपर देकर आ गए हैं तो और बहुत अच्छा सा आप फील कर रहे होंगे कि आज आपके पेपर समाप्त हो गए हैं। तो अब आप अपने पेपर को चेक भी कर लीजिए कि कितने आपने सही करके आए हैं। इससे आप आने वाले समय में जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएंगे कि आपके कितने अंक आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप बहुत अच्छे से देखें। इससे आपको आपके कितने आंसर सही हुए हैं, गलत हुए हैं, इसका सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट आप लोगों से कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम इसी तरीके से मैथमेटिक्स की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आने वाले समय में हम बीएससी 9 to 12 और फिर उसके बाद बीएससी के भी मैथमेटिक्स की वीडियो हम लाने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारी एनर्जी है, इसी तरीके से हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तो जैसे कि पेपर में पहला जो प्रश्न है, हमारे पास एक सेट हमने ले लिया है, सेट ABCD आए हैं तो एक सेट हमने यहाँ पर ले लिए हैं। और आप प्रश्न के अकॉर्डिंग उसके आंसर आप अपने जो भी प्रश्न पत्र आया है, जो भी सेट आया है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो हम पहला प्रश्न हमारे पास है सही विकल्प वाला है। तो चलिए, इसमें एक पहला प्रश्न है कि यदि एक ए है हमारे पास, क्या है ए, 2 × 2 यानी 2 × 2 कोटि का एक वर्गाव्यूह है। तो 5 है, मोड 5 है, या हम कह सकते हैं कि सारणिक 5 का मान हमको बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बहुत अच्छा है स्टूडेंट कि जो भी आपसे पूछा गया, 5 बोला है तो 5 की पावर क्या होता है, n। और 5 की पावर n का मतलब है कि जितनी कोटि है उतना आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हो गया 5 पचम 25 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 25 से कहाँ पर मिल रहा है स्टूडेंट, हमको बी नंबर में मिल रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25A। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास आया है सही विकल्प में कि पी ए की वैल्यू दी है, यानी ये प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है कि पी ए का मान दिया है 0.5 और पी बी का मान दिया है 0 और हमको निकालना है पी ए अपॉन बी। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि पी ए अपॉन बी की जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, जो नीचे है बी है तो यहाँ पर आ जाएगा पी बी। अब स्टूडेंट, यहाँ पर पी बी की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 0 दी गई है ना। यानी पी बी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 0, यानी अपॉन में क्या आ जाएगा, 0। और अपॉन में जब 0 आता है तो वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा परिभाषित नहीं, क्योंकि अपॉन में 0 आ रहा है। ऊपर कुछ भी आया उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन अपॉन में 0 आ गया मतलब परिभाषित नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा उसमें दिया है हमको कि यदि हमारे पास सारणिक से संबंधित प्रश्न है ये कि सारणिक x2 18x इज इक्वल टू 0 दिया है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट इसमें। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बड़ा आसान है कि x का x में, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ सारणिक होता है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का x में करेंगे तो यह जाएगा x² माइनस 18 दूनी हो गया 36 इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +-6 और ये बी नंबर का ऑप्शन है, तो यानी इसका सही आंसर क्या जाएगा, +-6। ठीक है, इसके बाद है f(x) बराबर 5x, है ना। तो प्रदत्त फलन f इस प्रकार है कि r टेंस टू r, यानी ये एक फंक्शन हमको दिया है स्टूडेंट 5x। अब ये किस तरीके का फंक्शन है r टू r में, तो हम ये कह सकते हैं कि 5x है तो ये एक की भी है, यानी इसके हर एक के मान आपको मिलना है और आच्छादक भी है। इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा f जो है वो एक की भी है और आच्छादक भी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। 5वें नंबर प्रश्न है कि tan 1√3 माइनस sec 1 -2 का मान होगा। चलिए स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि tan 1√3, तो √3 जो होती है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा π/3 माइनस, अब जब माइनस होता है तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं स्टूडेंट, पाई माइनस sec 1 2 हो जाएगा, है ना। और sec 1 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/3 में। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा π/3। अब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि π/3 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3π माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2π/3। अब इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यह आ जाएगा -π/3। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -π/3। ठीक है,
इसी तरीके से अब हम यदि 6 नंबर का जो हमारे पास आया है ये आव्यूह से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए, तो आव्यूह से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम देख लेते हैं कि ए हमको दिया है और ए डैश जो होता है स्टूडेंट, इसी में हम क्या करते हैं कि जो पंक्ति है उसको हम स्तंभ में लिख लेते हैं, है ना। पंक्ति जो है उसको हम स्तंभ में लिख लेते हैं, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, दोनों पंक्ति को दोनों स्तंभ के रूप में लिख लेते हैं और इन दोनों का प्लस है तो ये प्लस कर लेंगे। इज इक्वल टू आई का मतलब होगा स्टूडेंट 1001। ठीक है, अब हमको अल्फ़ा का मान निकालना है स्टूडेंट। चलिए तो निकाल लेते हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कॉस अल्फ़ा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा स्टूडेंट, 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा पहला एलिमेंट, माइनस और ये है प्लस तो ये 0 हो गया स्टूडेंट। फिर इसके बाद यहाँ पर भी क्या जाएगा, माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में, ये क्या हो गया 0 और यहाँ पर कॉस ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आव्यूह को हमें दोनों को जोड़े ए डेस को, है ना, बराबर में क्या आ गया 1001। अब आपको पता है स्टूडेंट कि यदि दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर है, यानी पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट के बराबर होगा। तो 2 कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 के इक्वल। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 और कॉस की वैल्यू 1/2 जो होती है वो पाई/3 में होती है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा पाई/3। ठीक है, ये हो जाएगा पाई/3। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है मेरे को कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 6 जो ऑब्जेक्टिव आए थे ये हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति आया था स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। अब यहाँ पर दिया है समाकलन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि इसकी वैल्यू जो होती है वो पाई/2 होती है। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई/2 इंटू डी एक्स। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो पाई/2 और 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है एक्स, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा पाई/2 इंटू एक्स। ठीक है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखना है स्टूडेंट, हमको विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, यानी विशिष्ट हल है और विशिष्ट हल में चूंकि स्वेच्छ अचर कोई भी नहीं रहता तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग, ये तो 0 होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वेक्टर फॉर्म में यदि हम लें तो इसका मान क्या आता है 0 आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद था एक्स वाई और जेड अक्षों के दिक् कोसाइन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन जो हो जाएगा वो 100 होगा और वाई अक्ष का जो होगा वो 010 होगा और जेड अक्ष का जो होगा वो 001 होगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक, अब इसकी यदि हम बात करें पांचवा जो हमारे पास खाली स्थान है, तो ये एक फॉर्मूला है, यदि समाकलन में आपको याद होगा तो इसमें क्या होता है कि ई की पावर एक्स जैसे का वैसा रहता है और इसके साथ क्या जाता है इंटू एफ एक्स। ये फॉर्मूला याद किए होंगे सभी स्टूडेंट ने, तो इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, अब इसके बाद है छठवां प्रश्न है हमारे पास कि y बराबर रूट ई की पावर रूट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स जब इसको हम फाइंड करेंगे, हम इसको डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा, अवकलन कर लीजिएगा। थोड़ा सा जो बहुत मज़ेदार सवाल है ना, सॉल्व करना है पड़ेगा, 1 नंबर के लिए थोड़ी जद्दोजहद है। तो इसका आंसर जहाँ तक हो ये आएगा ई की पावर ये आएगा रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। ठीक है, इसका ये आंसर आएगा। आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब हो गया डी ए, किसके रिस्पेक्ट में बोला उसने आर के सापेक्ष, इसका मतलब है डी ए अपॉन डी आर के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट। और डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा पाई ए, मतलब क्षेत्रफल कितना है वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष यदि हम अवकलन करेंगे तो कितना जाएगा ये 2 पाई आर के सापेक्ष, जबकि आर बराबर 5। तो आर बराबर क्या रख देंगे हम 5, तो 5 दूनी क्या हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10 पाई और इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और त्रिज्या है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसके लिए इसकी यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं खालिस्तान में कि इसका आंसर आएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो आगे की ओर हम अब थोड़ा सा बढ़ेंगे। अगला जो हमारे पास प्रश्न आएगा वो है सही जोड़ी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब सही जोड़ी को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो हमको दिया है सही जोड़ी में, वो दिया है कि साइन टू एक्स का अवकलज। तो साइन टू एक्स का अवकलज कॉस टू एक्स इंटू टू होगा, जो कि यहाँ पर मिला है ई नंबर पे हमको, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक, फिर टेन एक्स का जो हम समाकलन करेंगे तो ये फॉर्मूला इसका ही मिलेगा हमको कि टेन एक्स का समाकलन होगा माइनस लॉग कॉस एक्स। कॉट एक्स का जो हो जाएगा वो होगा लॉग साइन एक्स होगा स्टूडेंट। सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। और कॉस एक्स का समाकलन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स का। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा कॉस टू एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे सही जोड़ी के बाद। अब सही जोड़ी के बाद हमारे पास अगला जो आ रहा है वो है प्रत्येक के लिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। चलिए इसको भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। और आप लोग भी अपनी कॉपी में टिक करते जाइए, अपने पेपर में टिक करते जाइए, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने सही आ रहे हैं कितने गलत आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो एक शब्द में उत्तर में कि पहला लिखा है कि आई प्लस जे प्लस के का परिमाण। तो परिमाण बहुत आसान होता है स्टूडेंट, है ना, किसी भी सदिश का। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, करनी लगा लीजिए, है ना। और करनी लगा लीजिए और इसमें सबका गुणांक देख लीजिए। आई का गुणांक एक है तो यहाँ आ जाएगा एक का वर्ग धन जे का भी गुणांक एक है और के का गुणांक भी एक है, तो तीनों का एक एक का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा करनी तीन। यानी हमारा आंसर जो मिलेगा, इसका जो परिमाण मिलेगा वो मिलेगा हमको करनी तीन। ठीक है, क्या मिलेगा, करनी तीन। ठीक है, चलिए अब हमारे पास दूसरा जो दिया है कि उन्होंने कहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए और पी बी का मान दिया है, तो पी बी अपॉन ए। तो पी बी अपॉन ए के लिए यदि हम बात करें तो पी बी अपॉन ए का सूत्र जो होगा, है ना, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। पी बी अपॉन ए का जो सूत्र होगा वो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए होगा। ठीक है, क्योंकि अपॉन में ए है। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी चूंकि स्वतंत्र घटना है तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो पी ए इंटू पी बी होता है, यानी इन दोनों को गुणा कर लीजिए। तो 0.3 और 0.4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो जाएगा 0.12 हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन में पी ए की जो वैल्यू है वो होगी 0.3। ठीक है, 0.3 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2/3 0। ठीक है, और फिर हो जाएगा ये चार तिया 12, सॉरी सॉरी, तीन चौ 12, और ये हो जाएगा तीन दहम 30। तो ये हो जाएगा 4/, हमारे पास आ गया 4/10, और 4/10 को हम बोल सकते हैं 0.4, यानी इसका जो आंसर आएगा बी अपॉन ए का वो आ जाएगा 0.4। ठीक है, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान, तो इसका मान क्या होता है स्टूडेंट, पाई/2, और कॉस पाई/2 जो होगा वो हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, एक उत्पाद दिया गया है स्टूडेंट हमको। ठीक है, एक उत्पाद का है, उसके लिए हमको एक्स दिया गया है, आर एक्स का एक रूप में एक हम समीकरण के रूप में दिया है, तो उन्होंने कहा है कि सीमांत आय बताएं। तो जब भी हम सीमांत आय निकालते हैं, यानी जो भी दिया है हमको उसको आर एक्स, उसका हम एक बार अवकलन करेंगे, यानी आर एक्स निकालेंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा धन 36x का अवकलन 36। अब यहाँ पर x बराबर कितना रखना है, 15 बोला है इन्होंने, तो 15 रख दीजिए। तो 15 छिक्के ये हो गया 90 धन ये हो गया 36, तो बराबर 90 और 36 को हम जब जोड़ देंगे तो ये जाएगा 126, यानी इसका आंसर आ जाएगा 126। ठीक है, अब तुच्छ फलन किसे कहते हैं, यानी ऐसा फलन जो क्या हो, रिक्त फलन हो, या ऐसा फलन जो कि सार्वभौमिक फलन हो, है ना। ऐसा फलन जो या तो वो रिक्त फलन हो या तो वो सार्वभौमिक फलन हो, इस प्रकार के फलन को हम तुच्छ फलन कहते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√3, इसकी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/√3 जो होता है वो पाई/4 पे होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा पाई/4। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आखिरी है इसमें क्वेश्चन कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या होता है, एक स्तंभ होता है ना, केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। ठीक है, एक स्तंभ हो, तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है,
स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आखिरी है हमारा अब ये प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हम सत्य और असत्य बताएंगे स्टूडेंट। सॉरी। चलिए तो सत्य असत्य के लिए देख लेते हैं कि पहला दिया है कि dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का समाकल गुणक, है ना। और समाकल गुणक का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि वो होता है e की पावर, ठीक है एक मिनट, है ना, e की पावर, है ना, e की पावर समाकलन। अब यहाँ पर यह होता है p इंटू डी एक्स, है ना। तो p इंटू डी एक्स यानी यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो कितनी है? y का गुणांक मतलब -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू डी एक्स, तो बराबर e की पावर यहाँ पर आ जाएगा -x। यही बोला है क्या? बिल्कुल। यानी इसका मतलब है कि ये क्या कहलाएगा? सत्य कहलाएगा। इसका समाकलन गुणक जो आएगा वो e की पावर -x ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कि बताइए कि ये फलन जो है वो आच्छादक है, जबकि इसका परिसर इतना दिया है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सत्य आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या ये tan इनवर्स 1/5 आता है? करके देख लेते हैं कि tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 5/6 आएगा, अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, है ना, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, है ना। अब इनको जब हम करेंगे तो यह जाएगा tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6, तो इस कट गया तो 1 आ गया, तो tan इनवर्स 1 है क्या? नहीं है। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 1/5, इसका मतलब है कि ये क्या होगा? असत्य होगा, है ना। यहाँ पर tan इनवर्स 1 यानी π/4 होता तो सही होता, लेकिन ये तो यहाँ पर गलत दिया है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हमको एक आव्यूह दिया है जिसकी कोटि m क्रॉस n दी है, और एक अगला दिया है हमको आव्यूह, उसकी कोटि हमको दी है n क्रॉस p। तो ए बी की कोटि बताना है। तो जब भी कोई दो आव्यूह होते हैं और उसका गुणा करना है तो अपन कोटि इस तरीके से लिखते हैं कि m क्रॉस n और n क्रॉस p। तो ये गुणा तो होगा, संभव है, क्योंकि ये सेम सेम आ रहा है ना। तो इन जो सेम आया है उसको गोल कर दीजिए, तो जो बचा क्या दिख रहा है? एम पी दिख रहा है, यानी इसका मतलब है कि उसकी जो कोटि आएगी वो m क्रॉस p होगी। क्या वही लिखा है? बिल्कुल वही लिखा है। इसका मतलब है कि ये भी क्या कहलाएगा? सत्य ही कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण हमको दिया है, इसकी कोटि 2 है। तो यहाँ पर अवकल समीकरण के सबसे कितने बार कितने बार अवकलन दिख रहा है इस समीकरण में? तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 कोटि का दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ 2 कोटि 2 बोला है, इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा? सत्य होगा। अब यहाँ पर बोला है कि इसके बीच का कोण कितना है? 60 अंश है। क्या है? दोनों के बीच का कोण 60 अंश है, तो अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले ए डॉट बी होगा, यानी इनका गुणा होगा, तो ये इनका गुणा करेंगे तो हम क्या जाएगा? 1 माइनस 1 माइनस 1, सॉरी 1 -1 -1। ठीक है, अपॉन में क्या जाएगा? मॉड ए और मॉड बी। तो मॉड ए निकालेंगे तो वो निकलेगा √3, है ना, और मॉड बी निकालेंगे तो वो भी निकलेगा √3। तो -1/3 यानी कॉस की वैल्यू जो आ रही है -1/3, जो कि कहीं भी 60 अंश में नहीं होती। इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा? हमारे पास असत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? असत्य। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सत्य असत्य भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आज का इस वीडियो के माध्यम से आपने पूरे ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और आपको ये ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ आगे के नए वीडियो में कुछ आगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।